भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 33वां श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परं तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ अर्थात भौतिक सामग्रियों, इंद्रियों इत्यादि से होने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। साथियों, आज के इस श्लोक के अर्थ को भली भांति समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसी अध्याय के 23वें श्लोक से शुरुआत करनी होगी, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि ऐसे योगी मनुष्य जो संसार के प्रति आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जो शरीर के अहंकार तथा सांसारिक संबंधों की मोह माया से भी परे हो चुके हैं तथा जिनका चित्त निरंतर परमात्मा के मनन, चिंतन, ध्यान में ही निमग्न रहता है, ऐसे ज्ञानी मनुष्यों द्वारा जब कर्म यज्ञ संपादन के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो ऐसे यज्ञ निमित्त कर्म बंधन नहीं होते, बल्कि इनसे समस्त संचित कर्मों का भंडार ही नष्ट हो जाता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन भी इसी उच्च स्थिति को प्राप्त कर कर्मयोग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे। इसके बाद के श्लोकों में यज्ञ शब्द के अर्थ को विस्तार देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञों के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताते हैं, जिनमें मनुष्य अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार संलग्न होता है। इस प्रकार यज्ञ के अनेक स्वरूपों का वर्णन करने के बाद अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण निष्कर्ष के रूप में अर्जुन को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं, और वह बात यह कि उपरोक्त वर्णित यज्ञों के सभी स्वरूपों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतम है, क्योंकि उपरोक्त सभी यज्ञ कर्म भी अंततः ज्ञान प्राप्ति में ही आकर समाप्त होते हैं। तो साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अखिलम और सर्वम विशेषण सहित कर्म पद किस अर्थ का बोध कराने वाले हैं, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इन दोनों को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, इस प्रकरण में जितने भी प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ भेद शास्त्रों में वर्णित है, उन सब का बोध ही यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों से अलंकृत कर्म पद है। अतः यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन से योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का सबसे बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिस मनुष्य को यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा का बोध हो जाता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। साथियों, एक और प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग? तो साथियों, इन दोनों शब्दों का एक अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रधान साधनों का द्योतक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फल रूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों शब्दों के अर्थों में भेद है। उपरोक्त सभी शुभ कर्मों को करने के लिए भौतिक साधनों, इंद्रियों आदि की सहायता लेनी पड़ती है,
द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ इत्यादि यज्ञों के करने में इंद्रियों, अंतःकरण तथा बाह्य भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, किंतु वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के लिए इन साधनों की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक ज्ञान का अनादि अनंत स्रोत तो परम चेतन परमेश्वर है। संसार के सारे ज्ञान विज्ञान का उद्गम स्रोत तो परमेश्वर ही है। परम चेतन सत्ता परमेश्वर तो इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे है। उसे तो आत्मा की चेतन शक्ति से ही जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। परमेश्वर साक्षात्कार के पश्चात सभी भौतिक कर्मों का अंत हो जाता है। समस्त संचित कर्म भंडार नष्ट हो जाते हैं। सच्चा कर्मयोगी मनुष्य कर्म बंधन से, संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साथियों, एक बार और फिर थोड़ा पीछे जाकर भगवत गीता 3 अध्याय के 42वें श्लोक पर विचार करते हैं, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहा जाता है। इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मनुष्य का मन है, मन से भी श्रेष्ठ मनुष्य की बुद्धि है, और बुद्धि से भी अधिक जो अत्यंत श्रेष्ठ है वह है आत्मा। तो 3 अध्याय के इस श्लोक के आलोक में यह बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि वर्तमान श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण क्यों सभी प्रकार के यज्ञों से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतला रहे हैं। साथियों, शरीर, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये सभी तो जड़ तत्व हैं, जिन्हें चेतन आत्मा की शक्ति से ही क्रियाशीलता प्राप्त होती है। परमात्मा भी परम चेतन तत्व है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। चेतन तत्व को चेतन तत्व द्वारा ही जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, जड़ इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से नहीं। तो इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से संपन्न किए जाने वाले यज्ञों से मनुष्य परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, केवल परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ सकता है और यह बोध प्राप्त कर सकता है कि परमात्मा प्राप्ति के परम लक्ष्य के लिए इन भौतिक साधनों के परे जाकर चेतन साधना करनी होगी, जो आत्म साक्षात्कार के बाद ही संभव है। यही कारण है कि यज्ञों के अनेक स्वरूपों का वर्णन करने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि संसार में इनके अलावा और भी जितने प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, उन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ ही है, क्योंकि परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान से ही उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है, जो परमेश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव सदाफल देव जी महाराज ने भी तो स्वरवेद में यही कहा, बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण, वीतराग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान, बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है क्यों कर पावे पीर। कितनी बेलाग, कितनी स्पष्ट बात है। ज्ञान ही तो भक्ति का प्राण है, और अज्ञानी मनुष्य भक्ति कैसे कर सकता है, परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो जीवात्मा और परमात्मा का योग ही है, जिसके समक्ष जीवन के अन्य सभी लक्ष्य गौण होते हैं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में निष्कर्ष के रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं कि द्रव्यों इत्यादि से संपन्न किए जाने वाले यज्ञ शुभ कर्म हैं, और कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि ऐसे शुभ कर्म किए जाएं, किंतु सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान यज्ञ ही है, क्योंकि अन्य सभी द्रव्य यज्ञों की परिसमाप्ति भी तो ज्ञान में ही होती है। इसलिए केवल द्रव्य यज्ञों से संतुष्ट न रहकर ज्ञान प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी परमेश्वर प्राप्ति संभव है, इस दुखमय संसार से उद्धार संभव है।
आज बस इतना ही। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।